हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और साथ में आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हुआ हूं एक वीडियो को लेके, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि चैप्टर 6 का 6.1 प्रश्नावली है। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। यानी आपको कह रहा है कि शब्द कुछ दिए गए हैं और साथ में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको सही शब्द भरने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो देखिए, सर्वांगसम क्या होते हैं सभी वृत्त। दोस्तों, इसको क्लियर करने के लिए आप दो फिगर बना लो और बताओ क्या दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने की शर्त है कि इनके सभी अंग बराबर होने चाहिए। सर्वांगसम यानी सभी अंग, सभी के सभी अंग जब बराबर हो जाएंगे तो ही सर्वांगसम होंगे। आप बताओ, इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या और इसका 2 सेंटीमीटर, क्या दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है? नहीं ना, नहीं ना। तो जब त्रिज्या आपस में बराबर नहीं है तो सभी अंग कैसे बराबर हुए? तो जब सभी अंग बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब ये समरूप है। तो इसका सही आंसर समरूप होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? तो आप इसका भी ले लो। एक ये वर्ग हमने बना लिया और एक छोटा सा ये बना लिया। बताओ, दोनों की भुजा आपस में बराबर है? नहीं है। तो दोनों के सभी अंग बराबर नहीं होने की स्थिति में सर्वांगसम तो होगा नहीं। तो क्या हो सकता है? समरूप। इसका भी सही आंसर समरूप होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बताओ आप, समद्विबाहु त्रिभुज क्या समरूप होते हैं? इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और कोण 50 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 80 डिग्री है। मैं मान लेता हूँ इसकी भी दो भुजा बराबर है और ये कोण 70, ये कोण 70 है, तो ये कोण 40 डिग्री होगी। अब दोस्तों, तीन चीज को फॉलो करने के बाद कोई भी दो बहुभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। पहली चीज की भुजाओं की संख्या सेम हो। चलिए दोस्तों, यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि दोनों में भुजा की संख्या 3 है। चलो, यहाँ से तो डाउट क्लियर होता है कि पहला रूल को फॉलो करता है। सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल में कहता है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे संगत कोण ये वाला 50 है और यहाँ पे ये 70 है। दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे? नहीं होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे तो कौन त्रिभुज होगा? तो समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि दो त्रिभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके कोण जो है संगत कोण बराबर हो और साथ में उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम अपने दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वीडियो के साथ बने रहे और एंजॉय करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे। आपको कह रहा है कि आप समरूप आकृति के दो उदाहरण दे और साथ में ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है उसके भी दो उदाहरण दे। तो दोस्तों, पहले आप समरूप का उदाहरण ले लीजिए हमसे। पहला उदाहरण इसका दीजिए आप कि एक वृत्त दूसरे वृत्त का समरूप होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त हमेशा समरूप होता है। कहने का मतलब सभी वृत्त जो है एक दूसरे के समरूप है। दूसरा इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं वर्ग का। कहने का मतलब सभी वर्ग जो है एक दूसरे के समरूप है। सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप है। तो दोस्तों, ये तो पहले उदाहरण रहे
समरूप का, और दूसरा उदाहरण रहा ये, पहला वृत्त वाला और दूसरा वर्ग वाला। दूसरा फिर कहता है इसमें कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो एक आप समद्विबाहु त्रिभुज बना लो और एक समबाहु त्रिभुज बना लो। यानी हम एक समबाहु बना लिए और एक समद्विबाहु, मान लेते हैं ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो ये तो पहला उदाहरण, इसका काम खत्म। दूसरा उदाहरण इसका आप ले लो, एक वर्ग बना दो और एक आयत बना लो। ये दोनों आपस में समरूप कभी हो ही नहीं सकते। तो इस तरह आप उदाहरण पेश कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए, समरूपता के लिए 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। पहला कि दोनों आकृति की भुजा की संख्या बराबर, भुजा की संख्या बराबर यानी भुजा बराबर होने चाहिए। और दूसरा, कोण बराबर होने चाहिए, कोण जो संगत कोण संगत जो है वो बराबर होने चाहिए। और तीसरा जो है, संगत भुजा भी एक ही अनुपात में होने चाहिए। संगत भुजा का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। यानी कहने का मतलब संगत भुजा समानुपाती होगा। पहले केस का पहला है कि भुजा बराबर हो, यानी भुजा की संख्या बराबर हो। भुजा बराबर हमने यहाँ लिखने का तात्पर्य है कि भुजा की संख्या बराबर हो। दूसरा, कोण जो है संगत कोण वो बराबर हो। और तीसरा, संगत भुजा का अनुपात जो होता है वो बराबर होना चाहिए, यानी संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि 4 भुजा है, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 भुजा है। तो चलिए, पहले रूल को तो फॉलो करता है, लेकिन क्या दूसरे रूल को फॉलो करता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कोण जो है हमारा 90 डिग्री का है और ये आपको दिख रहा है कि 90 से ज़्यादा है, यानी 90 प्लस है। तो यहीं पर जो है दोनों का मैच नहीं हो रहा है, यानी संगत कोण आपस में बराबर यहीं पे नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों आकृति जो है एक दूसरे के समरूप नहीं है। तो सही आंसर जो होगा समरूप नहीं है, यानी समरूप नहीं है। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का भी आंसर हमें प्राप्त हो गया, यानी सारे डाउट इस चैप्टर का क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आपको अब भी कोई डाउट बचा है तो बड़ी खेद की बात है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए यदि कोई डाउट हो तो, और यदि नहीं हो तो लिखिए कि हमें कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट हो तो आप अपने डाउट को हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे।